बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत हमने पहले बलबन पढ़ा, उसकी भांति ही था, उससे मिलता जुलता है। उसने बलबन के ही राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत इस प्रकार है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत में सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अलाउद्दीन खिलजी दैविक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उनकी मान्यता थी कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के समान है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्यकालीन भारत पुस्तक लिखी है, उन्होंने लिखा है, बलबन की भांति अलाउद्दीन खिलजी भी राजा के प्रताप में विश्वास रखता था। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि सुल्तान में अन्य सभी मनुष्य से अधिक बुद्धि होती है, इसलिए उसकी इच्छा ही कानून होना चाहिए। वह इस सिद्धांत को मानता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी और उसके सेवक अथवा प्रजा होते हैं। फिर हम देखेंगे बच्चों, सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास। अलाउद्दीन के अनुसार सुल्तान सर्वोच्च प्रभुता संपन्न और सर्वशक्तिशाली होता है तथा उसकी इच्छा ही कानून होती है। वह अमीर वर्ग को अपना सेवक बनाकर रखना चाहता था ताकि वो उसके विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं कर सके और निरंकुश शासन की स्थापना में बाधक न बन सके। वो सुल्तान को असीमित रूप से स्वेच्छाचारी शासक मानता था, जो किसी भी कानून से नहीं बंधा हुआ होता है, जिसे कोई आज्ञा नहीं दे सकता तथा जो अपने सिवाय किसी का भी मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करता। फिर हम देखेंगे बच्चों, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग पर कठोर नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग, इन दोनों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया, क्योंकि उस युग में सुल्तान को प्रभावित करने वाले दो ही वर्ग प्रमुख होते थे, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग। तो वो नहीं चाहता था कि अमीर और उलेमा वर्ग उसके राज्य की नीति निर्धारित करने में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए। अमीरों की शक्ति नष्ट व उलेमाओं को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। हम आगे पढ़ेंगे कि उसने अमीर वर्ग का किस तरह से दमन किया, उन पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए, उन्हें किस तरह से पाबंद किया। ये उसके राजत्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग था। फिर हम देखते हैं, धर्म को राजनीति से पृथक रखना। अलाउद्दीन खिलजी की मान्यता थी कि धर्म को राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। शासक का कार्य राज्य का प्रशासन चलाना था, जबकि विद्वानों, काजियों और मुफ्तियों की वस्तु थी धर्म। उसने बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से बातें करते हुए कहा था, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है, किंतु मैं राज्य की अच्छाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। कयामत के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। इस प्रकार डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनसे कम से कम सैद्धांतिक राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सके।
फिर हम देखते हैं इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में आस्था। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी राजनीति में उलेमा वर्ग का विरोध करता था, परंतु वो कट्टर मुसलमान था। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखता था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, यद्यपि अलाउद्दीन ने उलेमाओं को शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से रोका, किंतु भारतीय नरेशों तथा जनता के विरुद्ध युद्धों में उसने मुसलमानों की धर्मांधता का आवश्यक लाभ उठाया। इस्लाम को कभी नहीं त्यागा। मुस्लिम कानून में उसकी आस्था कम नहीं हुई, न ही उसके विरुद्ध ही कभी कोई कार्य किया। फिर हम देखते हैं बच्चों अगला, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से हिंदुओं को दुर्बल बनाना। अलाउद्दीन हिंदुओं को विद्रोह का स्रोत मानता था। इस्लाम का कट्टर अनुयायी होने के कारण उसने हिंदुओं का दमन किया। जब अलाउद्दीन ने बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से पूछा कि हिंदुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो काजी ने उत्तर दिया कि शरअ में हिंदुओं को कर देने वाला कहा गया है, और जब कोई राजस्व अधिकारी उनसे चांदी का टंका मांगे, तब उनका कर्तव्य है कि वो बिना पूछताछ के और बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ उन्हें सोना दे। यदि अफसर उनके मुंह में धूल फेंके, तो लेने के लिए उन्हें बिना संकोच के अपना मुंह खोल देना चाहिए। ईश्वर ने स्वयं उन्हें अपमानित करने की आज्ञा दी है। पैगंबर ने हमें उनका वध करने, उन्हें लूटने, बंदी बनाने का आदेश दिया है। अलाउद्दीन ने काजी की सलाह का स्वागत और हिंदुओं के प्रति कठोर और दमनात्मक नीति अपनाई। फिर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत में शक्तिशाली सेना का गठन भी एक महत्वपूर्ण अंग था। बर्नी का कथन है, राजत्व दो स्तंभों पर आधारित होता है। पहला स्तंभ प्रशासन और दूसरा है विजय। दोनों स्तंभों का आधार है सेना। यदि शासन सेना के प्रति उदासीन है, तो वो अपने ही हाथों से राज्य का विनाश करता है। अतः एक विशाल साम्राज्य की स्थापना और निरंकुश शासन के संचालन के लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना का गठन किया। हम आज जब उनके प्रशासनिक सुधार पढ़ेंगे बच्चों, तब हम अलग से पढ़ेंगे अलाउद्दीन ने शक्तिशाली सेना का गठन किस तरह से किया, सेना की संख्या किस तरह से निर्धारित की, उनका चुस्त और दुरुस्त और सक्रिय रखने के लिए क्या क्या जतन किए, क्या क्या उपाय किए, सैनिक संतुष्ट रहे, विद्रोह न करे, इसके लिए किस तरह से वेतन निर्धारित किया। तो हमने ये राजत्व सिद्धांत पढ़ा बच्चों। अब हम और राजत्व सिद्धांत में आपने पढ़ा सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग पर कठोर नियंत्रण, धर्म को राजनीति से पृथक रखना, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में आस्था, राजनीति तथा आर्थिक दृष्टि से हिंदुओं को दुर्बल बनाना और अंतिम शक्तिशाली सेना का गठन करना।